नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून से केदारनाथ के लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तस्वीरें भी हम आपको लगातार वहां से दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप पिछले साल की देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे केदारनाथ। केदार बाबा के दर्शन उन्होंने किए थे और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री उत्तराखंड लगातार आते रहते हैं, उनका आध्यात्मिक लगाव, उनका बाबा केदार से जो लगाव है वो किससे छिपा नहीं है। इस बार उनका ये छठा दौरा होगा जब वो बाबा केदार के दर्शन करेंगे। देहरादून से निकल चुके हैं और बस कुछ ही देर का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा बलों की तैनाती आपको दिख रही होगी और यहाँ पर बाबा केदार को देखिए आप कितनी खूबसूरती से यहाँ सजाया गया है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ बाबा केदार के दर्शन पूजन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और आज यहाँ की जनता के लिए ये कह सकते हैं क्योंकि कई निर्माण कार्यों का जायजा भी लेते हुए नजर आएंगे, समीक्षा करते नजर आएंगे और करीब 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून से केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं और कुछ ही देर में केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। 3400 करोड़ की विकास योजनाओं की आज सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि केदार बाबा तक पहुंचने का जो रास्ता है आने वाले वक्त में और ज्यादा वो आसान हो और जो तमाम खतरे हैं एवलांच वगैरह, उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, वो तमाम रणनीतियां भी लगातार बनाई जा रही है। और चलिए हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी सीधा केदारनाथ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, ओवर टू यू। जी नमस्कार, मैं संजीव त्रिवेदी इस वक्त बद्रीनाथ से आपसे मुखातिब हूं और मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनुहरि। भगवान विष्णु की आराधना के इस श्लोक से न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का स्वागत। इस वक्त मैं हूं बद्रीनाथ में और केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दो धाम जहां पर प्रधानमंत्री को आज पहुंचना है। कार्तिक का महीना और आप जानते हैं कि कार्तिक विशेष महीना खासतौर पर प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए वो हमेशा कार्तिक के महीने में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्राएं करते हैं और क्या खास है ये अपने आप में बहुत लोगों को कौतूहल में डालता है। लेकिन पिछली दफा भी केदारनाथ प्रधानमंत्री पहुंचे थे। बहरहाल इस वक्त मैं बद्रीनाथ में हूं और आपको हम बताते चलें कि महज 2 घंटे का कार्यक्रम केदारनाथ में है प्रधानमंत्री का आज, और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे बद्रीनाथ पहुंचेंगे और बद्रीनाथ धाम के ठीक बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और प्रधानमंत्री के आगमन की ज़बरदस्त यहां पर तैयारी दिखाई पड़ रही है। जाहिर है कि सुरक्षा अमला बहुत मुस्तैदी से बहुत दिनों से काम कर रहा था। केदारनाथ में भारी बर्फबारी का नज़ारा कल देखा गया। इतना ज़्यादा बर्फबारी की कोई भी चॉपर लैंडिंग नहीं हो सकी। और देखिए, अगर हम आपको आसमान में दिखा पाएँ तो जो यहाँ पर पर्वतमाला, उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ, और ये स्थिति थी केदारनाथ के आसपास की भी जहां पर प्रधानमंत्री को आज पहुंचना है। और प्रधानमंत्री के चॉपर की लैंडिंग से जुड़े हुए तमाम एहतियात और सावधानियों के बाद अब यहाँ केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ में भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी की गई है। आप जानती हैं केदारनाथ खासतौर पर प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी आराध्य और हमेशा वो यहाँ भगवान के शिव के अनन्य भक्तों में से जो उन्होंने पहचान बनाई है, उसका आप एक उदाहरण केदारनाथ में देख सकते हैं। याद कीजिए महाविनाश 2013 का, और उसके बाद याद कीजिए कि किस तरह से जो पुनर्निर्माण का कार्यक्रम था उसकी एक रूपरेखा प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी थी और तब से लेकर के अभी तक लगातार केदारनाथ धाम को बनाने में और उसे फिर से और बेहतर आकार और स्वरूप देने में प्रधानमंत्री ने लगातार अपनी भूमिका निभाई है। आज पुनर्निर्माण के दूसरे फेज का शुभारंभ करना है और बहुत सी परियोजनाओं
को शुरू करेंगे। एक दिन की यात्रा है। केदारनाथ में 2 घंटे रहने के बाद बद्रीनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और बद्रीनाथ में आपको हम बताते चले कि यहाँ भी पूजा अर्चना के पश्चात जितने भी यहाँ निर्माण कार्य हैं उन सबों का जायजा लिया जाना है, और एक छोटी सी सभा भी रखी गई है यहाँ पर। यहाँ के लोगों को वो संबोधित करेंगे। माना जो कि आखिरी गांव माना जाता है भारत का, वहाँ जा करके कई परियोजनाओं का शुभारंभ और फिर रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री को यहीं करना है, और यहाँ रात्रि विश्राम के पश्चात वो कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, बद्रीनाथ से पहले होने वाली जो यात्रा है, उसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री को सबसे अहम जो रोपवे है उसका उद्घाटन करना है। और रोपवे खास तौर पर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहुंच जाएंगे, आप जानती हैं, लेकिन अमूमन आम जनता को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ आते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहली तो ये है कि बद्रीनाथ चूंकि सड़क मार्ग पर है, थोड़ा मुश्किल है, सड़क मार्ग पर है, लेकिन आप बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं अगर आप आराम से चलते हुए पहुँचे। लेकिन केदारनाथ में अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें आपको चॉपर राइड लेनी पड़ती है, और नहीं तो फिर कम से कम 7 से 8 घंटे का पैदल सीधी चढ़ाई की यात्रा करनी पड़ती है गुप्तकाशी से। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे उसके पहले जो सुरक्षा अमला और तमाम लोग थे वहाँ पहुँचने शुरू हुए थे, लेकिन अब हाल में जो घटना घटी थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से एहतियात और भी ज़्यादा केदारनाथ में कर दिए गए हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बार जो कार्यक्रम रखा है उसमें एक रोपवे का भी उद्घाटन है। एक रोपवे जो कि गुप्त काशी से चल करके सीधे केदारनाथ धाम पहुँचेगा, और जो 7 से 8 घंटे लोगों को पैदल ट्रेकिंग में लगते हैं या फिर चॉपर राइड लेनी पड़ती है, हेलीकॉप्टर राइड लेनी पड़ती है, वो नहीं लेनी पड़ेगी, और मात्र 30 मिनट में रोपवे के जरिए गुप्तकाशी यानी कि रुद्रप्रयाग से सीधे केदारनाथ धाम पहुंच पाएंगे यात्री। तो एक ऐसे रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री केदारनाथ में करने जा रहे हैं। एक और रोपवे जो कि यहाँ गोविंद घाट, बद्रीनाथ में गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जो कि सिख समुदाय का बहुत ही धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए भी प्रधानमंत्री आज उसकी भी आधारशिला यहाँ रखने जा रहे हैं। तो 2 कनेक्टिविटी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, धाम को जोड़ने से जुड़े हुए प्रोजेक्ट और लोगों को बहुत आसानी से धर्मस्थलों तक पहुँचाने से जुड़े हुए प्रोजेक्ट, वो प्रधानमंत्री आज यहाँ पर उसकी आधारशिला रखने वाले हैं। आपको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी कि केदारनाथ के पुनर्निर्माण के अलावा बद्रीनाथ के भी पुनर्निर्माण को लेकर के ज़बरदस्त तरीके से कार्य चल रहा है। जब आप आते हैं केदारनाथ पहुँचते हैं तो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और आपको जगह जगह जेसीबी मशीन्स लगी हुई काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब आप बद्रीनाथ भी पहुँचते हैं केदारनाथ से तो आप पाएंगे कि सड़कों के चौड़ीकरण का बृहत कार्य पूरे इलाके में चल रहा है। ज़बरदस्त तरीके से ये कार्य चल रहा है, और आपको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो कैसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने की दिशा में प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्लान बनाया गया है यहाँ की राज्य सरकार के साथ मिलकर के, उसका एक नज़ारा है। यहाँ जो अलकनंदा नदी जिसके ऊपर बसा हुआ है ये पूरा बद्रीनाथ धाम, उसके रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का ये सामने वाला प्रोजेक्ट है जिसमें कि रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और उसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम। और इसके अलावा ये बगल में ये जो रात का नज़ारा कैसा रिवर फ्रंट होगा उस तरह का पूरा ये नज़ारा। भक्तगण दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें ज़्यादा दिक्कतें ना हो इस कारण से ये व्यवस्था की गई है। और यहाँ इस तरफ अगर आप आएँ तो पाएंगे कि बद्रीनाथ में भक्तों को यहाँ पहुँचने में कहीं कोई दिक्कत न हो उस बात का तो ख्याल रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा के अमले को भी बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर दिया गया है। और इस कारण से पैदल यात्री यहाँ पर सब लोग पहुँच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। केदारनाथ में भी यही स्थिति, केदारनाथ में खासतौर पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।